24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन के त्यारे IC-814 ने काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसकी मंजिल भारत का शहर लखनऊ थी। इस एयरबस में 176 मुसाफिरों के अलावा पायलट समेत जहाज़ के अमले के 15 अफराद सवार थे। जब यह त्यारा भारतीय हदूद में दाखिल हुआ तो एक नकाबपोश शख्स उठा और कॉकपिट की जानब गया। इस नकाबपोश शख्स ने पायलट को धमकी दी कि अगर त्यारे का रुख लखनऊ की बजाय लाहौर एयरपोर्ट नहीं मोड़ा गया तो वो त्यारे को बम से उड़ा देगा। उसी वक्त उसके 4 और नकाबपोश साथी भी खड़े हो गए और जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में पोजीशनें संभाल ली। अगरचे त्यारे के पायलट कैप्टन दिवीज शरण ने लखनऊ की बजाय त्यारे का रुख लाहौर की जानब मोड़ दिया, लेकिन ईंधन नाकाफ़ी होने के बाइस हाईजैकरों ने पायलट की इस बात से इत्तफाक किया कि ईंधन भरने के लिए त्यारे को भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में उतारा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक त्यारे की लैंडिंग पर भारतीय पंजाब की पुलिस ने हाईजैकरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की थी। शायद हाईजैकरों को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने त्यारे के पायलट को ईंधन भरे बगैर लाहौर के लिए उड़ान भरने पर मजबूर किया। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी हुकाम ने त्यारे को लाहौर में उतरने की इजाज़त नहीं दी और इस मकसद के लिए एयरपोर्ट के लॉक्स को बंद कर दिया, लेकिन हाईजैकरों के दबाव के बाइस पायलट के पास ईंधन भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था, जिसके बायस त्यारे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारने की इजाज़त दे दी गई। ईंधन भरने के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने त्यारे के पायलट को फौरी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने का कहा। लाहौर के बाद यह त्यारा दुबई एयरपोर्ट पहुंच गया और वहां हाईजैकरों ने 27 मुसाफिरों को त्यारे से उतरने की इजाज़त दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकाम ने दुबई एयरपोर्ट पर त्यारे को हाईजैकरों से छुड़वाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से कार्रवाई की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद यह त्यारा वहां से अफ़गानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार के एयरपोर्ट पहुंचा और हाईजैकिंग के ड्रॉप सीन तक वहीं खड़ा रहा। मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो गए और उन्होंने कंधार एयरपोर्ट पर जो अजीब व गरीब चीज़ देखी वो एक शख्स का साइकिल पर एयरपोर्ट पर आना और उस पर त्यारे के गिर्द चक्कर लगाना था। इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैरान थे कि यहाँ पर तो बख्तरबंद गाड़ियाँ और सिक्योरिटी के हवाले से जदीद तरीन गाड़ियाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मंजर नहीं था। सिर्फ सिक्योरिटी पर तालिबान साइकिल और मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे। जो साइकिल पर चक्कर लगा रहा था वो पुलिस के SHO रैंक का एहलकार था। उन दिनों शदीद सर्दी थी और रमज़ान शरीफ का महीना था। सिक्योरिटी पर मामूर तालिबान ने जहाज़ के करीब मैदान में लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म रखा। त्यारे के करीब आग जलाना मुनासिब नहीं होता, मगर तालिबान को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तालिबान की जानब से त्यारे में मौजूद मुसाफिरों और दीगर अफराद को खाने पीने की अशिया फराहम की जाती रही। तालिबान का फूड पैकेज एक प्लास्टिक की थैली में एक रोटी, एक ब्लैक पीस और एक माल्टे पर मुश्तमिल था। त्यारे के मुसाफिरों ने खाने पर एतराज़ किया तो अक़वाम मुत्तहिदा के त्यारे में इस्लामाबाद से 5 स्टार होटल का खाना पहुँचाया जाने लगा। त्यारे को हाईजैक हुए 3 दिन गुजर चुके थे। तालिबान ने खुद ही हाईजैकरों को पकड़ने के लिए कार्रवाई का इरादा किया। भारतीय हुकाम ने भी तालिबान से कमांडो एक्शन की इजाज़त तलब की, मगर तालिबान ने भारतीय हुकाम की जानब से कार्रवाई की दरख्वास्त को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो किसी भी गैर मुल्की को अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। तालिबान ने खुद ही एयरफोर्स एहलकारों की वर्दी पहनी, मगर किसी भी नुकसान से बचने के लिए कार्रवाई ना की गई। त्यारे के एयर कंडीशनिंग सिस्टम ने जवाब दे दिया। भारतीय इंजीनियर को एयरपोर्ट पर तलब किया गया और उन्होंने जहाज़ के अंदर जाकर एयर कंडीशनिंग सिस्टम की खराबी दूर कर दी। हाईजैकरों ने एक सफाई वाले को अंदर जाने की इजाज़त दी और वही बाहर आकर मुसाफिरों का हाल बताने का ज़रिया था, मगर हाईजैकर उसे भी किसी मुसाफिर से बात करने की इजाज़त नहीं देते थे और काम ख़त्म करके फ़ौरन बाहर जाने का कह देते थे। भारतीय हुकाम मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात के लिए आए और तालिबान के आला ओहदेदारों से बात करते रहे, मगर हाईजैकरों ने अपने मुतालबात माने बगैर किसी बात पर इत्तफाक ना किया। मजबूरन भारतीय हुकाम को हाईजैकरों के मुतालबात मानने पड़े और मौलाना मसूद अज़हर, मुश्ताक ज़रगर और अहमद उमर सईद शेख को
رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ پر لایا گیا، جو کہ بھارت کے اندر جیل میں قید تھے۔ طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ طیارے کی اگلی جانب سے 5 نقاب پوش رسی سے لٹک کر نیچے اترے اور ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ مولانا مسعود اظہر سمیت باقی دونوں جماعت الدعوہ کے رہنما اسی ایمبولینس میں بیٹھ گئے اور نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایئرپورٹ کے باہر کس طرف گئے۔ طالبان نے ہائی جیکروں اور ہائی پانوں والوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ 2 گھنٹوں کے اندر افغانستان چھوڑ کر چلے جائیں۔